वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ कॉन्सेप्ट्स। तो आज हम करेंगे सेल साइकिल के बारे में। सेल साइकिल में क्या होता है कि मेन जो रोल होता है, जो सेल होता है ना, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में एक्चुअली क्या होता है, नेटवर्क एक मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं क्रोमैटिन नेटवर्क। सारा रोल इसका होता है सेल डिवीजन में। अब क्या होता है कि सेल साइकिल में क्या होता है, सेल एक साइकिल के थ्रू पास होता है, जिसमें क्या होता है, एक होता है पेरेंट सेल जो दो डाटर सेल में डिवाइड होता है। तो एक्चुअली क्या होता है, जो सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है वो भी ब्रेक डाउन होता है, आधा इसके अंदर आधा इसके अंदर जाता है। तो जो मेन चीज़ न्यूक्लियस के अंदर जा रही है पेरेंट सेल्स में से डाटर सेल्स में, उसको हम कहते हैं क्रोमैटिन नेटवर्क। अब हम देखते हैं कि क्रोमैटिन नेटवर्क होता क्या है, असल में उसमें क्या क्या चीज़ मौजूद है। अब है क्रोमैटिन नेटवर्क। क्रोमैटिन नेटवर्क में एक्चुअली क्या होता है, क्रोमैटिन नेटवर्क में क्रोमोसोम्स, मतलब जो क्रोमैटिन नेटवर्क है वो किसका बना है, क्रोमोसोम्स का बना है। नेटवर्क किस पे डिपेंड करता है, क्रोमोसोम्स पे। अब बात है कि क्रोमोसोम्स की डिस्कवरी या क्रोमोसोम्स का कैसे पता चला बायोलॉजिस्ट को कि वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। एक साइंसदान था जिसका नाम था वाल्टर फ्लेमिंग। क्या नाम था, वाल्टर फ्लेमिंग। इस साइंटिस्ट ने क्या किया, एक डाई उठाई, डाई जिसका नाम था परकिंस एनिलिन। डाई का नाम क्या था, परकिंस एनिलिन। डाई मीन्स वो जो किसी चीज़ को पिगमेंट दे, कलर दे। तो इन्होंने क्या किया, साइंटिस्ट वाल्टर फ्लेमिंग ने क्या किया, सैलेमेंडर लार्वा, एक ऑर्गेनिज्म सैलेमेंडर, उसका जो इनिशियल स्टेज होता है ग्रोथ का, वो लार्वा होता है। तो जो सैलेमेंडर लार्वा थे ना, उनको एक पॉट में उन्होंने ग्रो किया। उनमें उन्होंने क्या डाला, ये डाई डाली, दैट इज परकिंस एलिनेन। उन्होंने देखा कि सैलेमेंडर लार्वा फास्टली ग्रो कर रहे हैं, ग्रो करते जा रहे हैं। हमें तो पता है ना, जो सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में ये क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। पर जो साइटोप्लाज्म होता है, इसके अंदर सेल के दूसरे ऑर्गेनेल्स पे होते हैं। तो इस साइंटिस्ट ने देखा, इस बायोलॉजिस्ट ने देखा कि जब एक सेल में से दो सेल बन रहे हैं, दो में से चार, चार में से आठ, तो उन्होंने देखा जाहिर सी बात है, जब सेल डिवाइड होता है, दो सेल में मतलब डिवाइड होता है, तो क्या होता है, उसका न्यूक्लियस भी डिवाइड होता है, उसका साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होता है, उसके ऑर्गेनेल्स भी डिवाइड होते हैं। तो साइंटिस्ट ने देखा एक लार्वा में से जब दो ऑर्गेनिज्म के बन रहे हैं, तो ऑर्गेनेल्स जो थे ना दूसरे, उनकी कंपेयर में क्रोमोसोम का कलर बहुत डार्क आ रहा है। तो उस साइंटिस्ट ने नाम दे दिया उस स्ट्रक्चर को क्रोमोसोम्स। उसके मुताबिक डार्क है, क्रोमोसोम्स मीन्स वो बॉडीज, वो स्ट्रक्चर्स जो डार्क कलर रखती हों। लेकिन बाद में जब पता चला कि एक्चुअली जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कलरलेस बॉडीज होती हैं, उनका कोई भी कलर नहीं होता। तो वाल्टर फ्लेमिंग साइंटिस्ट ने डिस्कवरी क्रोमोसोम्स की ऐसे की है। अब क्रोमोसोम्स और क्रोमैटिन नेटवर्क का आपस में लिंक क्या है, वो हम डिस्कस करते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं क्रोमोसोम्स के बारे में। क्रोमोसोम्स का क्या होता है कि जो मैंने कहा अभी कि न्यूक्लियस के अंदर हमारा जो नेटवर्क होता है, उसको हमने कहा क्रोमैटिन नेटवर्क। जो न्यूक्लियस के अंदर नेटवर्क है, इसका नाम है क्रोमैटिन नेटवर्क। अब क्या होता है, जो ये क्रोमैटिन नेटवर्क होता है, एक्चुअली ये फाइबर्स पे डिपेंड करता है। ये जो थ्रेड्स है ना, ये फाइबर्स जो मिलकर नेटवर्क बना रहे हैं, तो डिपेंड करता है क्रोमैटिन फाइबर्स पे। अब क्रोमैटिन फाइबर्स क्या होती हैं, जब सेल, देखो जो क्रोमोसोम्स होता है ना, वो सेल में तभी अपीयर होता है जब सेल डिवाइड होने के लिए रेडी होता है। जब सेल जो साइकिल में इंटर हो रहा होता है डिवाइड होने के, तब क्या होता है, यही जो नेटवर्क के थ्रेड्स है ना, ये क्या होती है, इस नेटवर्क में से वो थिक कैसे थिन ये थ्रेड्स बन जाती हैं। इन्हीं थ्रेड्स को हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। मतलब ये क्रोमोसोम किसी से बना है, इसी क्रोमैटिन नेटवर्क से बना है। नॉर्मली ऐसे नेटवर्क बना होता है जब सेल साइकिल स्टार्ट होता है, डिवीजन साइकिल स्टार्ट होता है, तब यही फाइबर्स थिक हो जाते हैं और उसी थिक थ्रेड की स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। अब बात है क्रोमोसोम्स कैसे बनता है। क्रोमोसोम्स एक्चुअली दो चीज़ पे डिपेंड करते हैं।
एक होता है डीएनए, दूसरा होता है प्रोटीन। जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटीन होता है उसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन। मतलब डीएनए और प्रोटीन मिलके क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या होता है, डीएनए का यूनिट होता है, उस पे ये वाले जो प्रोटीन है वो ऐसे राउंड करती है 2 बार। अगेन थोड़ा सा आगे चल के डीएनए सेंटर में उसके सराउंड क्या करती है, प्रोटीन। अब ये अट्रैक्शन इसलिए है क्योंकि डीएनए और प्रोटीन की चार्जेस अपोजिट हैं, तो उसी वजह से इनकी अट्रैक्शन है। ऐसे चल के ये आगे चलती जाएगी। अगेन क्या होगा, यही कॉइल, ये कॉइल इसके राउंड होगी, अगेन ये इसके राउंड होगी, ऐसे। अब क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स के पार्ट्स पढ़ते हैं हम कि क्रोमोसोम्स के पार्ट्स कितने हैं। क्रोमोसोम्स एक्चुअली 2 पार्ट्स पे कंसिस्ट है। 2 पार्ट्स ऐसे हैं कि जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जब इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को फर्दर एग्जामिन किया गया तो ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एक्चुअली 2 बिल्कुल बारीक सी थ्रेड्स पे कंसिस्ट है। इन थ्रेड्स को हम कहते हैं क्रोमैटिड्स। ये एक थ्रेड है दैट इज क्रोमोसोम। हर एक क्रोमोसोम 2 क्रोमैटिड्स पे डिपेंड करता है। हर एक क्रोमोसोम 2 क्रोमैटिड्स पे डिपेंड करता है। अब क्या होता है, दोनों क्रोमैटिड्स, ये भी क्रोमैटिड है, ये भी क्रोमैटिड है, वो एक पॉइंट पे अटैच होते हैं। ऐसे नहीं कि सारे जब उनको अलग से खोला गया तो वो एक पॉइंट पे क्या है, अटैच है। उस एक पॉइंट को हमने कहा जहाँ पे वो अटैच है उसको हमने कहा सेंट्रोमेयर। दूसरा क्या है, अब डिस्टेंस सेंट्रोमेयर से लेके क्रोमोसोम की एंड पॉइंट तक जो डिस्टेंस है, यहाँ से ये सब क्या कहलाती है, आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम्स। तो मीन्स क्रोमोसोम्स के कितने पार्ट है, एक्चुअली 2 पार्ट्स हैं, वन इज सेंट्रोमेयर, अदर इज आर्म्स। अब सेंट्रोमेयर की पोजीशन पे हमने क्रोमोसोम्स को 4 ग्रुप में डिवाइड किया है। जो पहला ग्रुप है उसके अंदर क्या है, उसका नाम है मेटासेंट्रिक। इसमें क्या होता है, जो क्रोमोसोम होता है, जो ये दोनों क्रोमेटिड्स होते हैं, अब सेंट्रोमेयर की पोजीशन ऐसे होती है कि वो बिल्कुल सेंट्रोमेयर सेंटर में होता है। तो ये सारी आर्म्स है ना, इनकी जो लेंथ है ना वो इक्वल होती है, ऑल आर्म्स विथ इक्वल लेंथ। कैसे वो होंगी, क्योंकि वो सेंट्रोमेयर कहाँ पे है, सेंटर पे है। तो उस क्रोमोसोम के टाइप को हम कहते हैं मेटासेंट्रिक। दूसरा टाइप है जिसका नाम है सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक में क्या होता है कि क्रोमोसोम्स की आर्म्स जो होती है ना वो अनइक्वल होती हैं। अब ऐसे नहीं कि एक बड़ी एक छोटी, ऐसे नहीं, क्रोमोसोम की आर्म्स नॉर्मली अनइक्वल होती है। मतलब सेंट्रोमेयर अलग पोजीशन पे होता है क्रोमोसोम्स की, वरना वो इक्वल सेंटर बीच में नहीं होता कि हर आर्म इक्वल हो जाए, वो रैंडम होता है, तो आर्म्स क्या हो जाती है, अनइक्वल। तो वो जो टाइप है ना वो कहलाता है सब मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक में सेंटर में सारी आर्म्स इक्वल, सब मेटासेंट्रिक में अनइक्वल आर्म्स होती है, तो सेंट्रोमेयर की पोजीशन एक फिक्स नहीं होती। नेक्स्ट है वो है टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक में क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, मतलब वो उनकी स्ट्रक्चर ऐसे होती है कि दोनों क्रोमेटिड से दोनों आर्म्स से एक साइड आ जाती है। मतलब जो सेंट्रोमेयर होता है वो बिल्कुल टर्मिनल, टीलो मीन्स टर्मिनल, तो वो बिल्कुल टर्मिनल पोजीशन पे आ जाता है, तो उसको हम कहते हैं टीलोसेंट्रिक। नेक्स्ट होता है सब टीलोसेंट्रिक। सब टीलोसेंट्रिक टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स में क्या होता है, सब टीलो मीन्स बिलो द टर्मिनल, मैंने टर्मिनल से थोड़ा दूर है। तो मैंने इसमें क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर ऐसे होती है कि जो 2 आर्म्स होती है ना एक साइड की, वो बिल्कुल अनइक्वल होती है, मतलब वो बिल्कुल छोटी होती है और बाकी 2 होती हैं वो बड़ी होती है। मीन्स 4 टाइप्स ऐसी हैं। मेटासेंट्रिक में सेंटर में है तो आर्म्स इक्वल है, सब मेटासेंट्रिक में अनइक्वल है, लेकिन टीलोसेंट्रिक में सेंटर में टर्मिनल पे तो एक साइड आर्म्स है दूसरी साइड आर्म्स नहीं है, तो सारी क्रोमेटिड्स एक साइड आ जाती हैं। सब टीलोसेंट्रिक में क्या है, अनइक्वल है, मीन्स एक साइड बहुत छोटी है दूसरी साइड बहुत बड़ी है। तो ये चारों टाइप्स हैं क्रोमोसोम्स के। अब ये आज सारा था क्रोमोसोम्स के बारे में, सेल साइकिल की स्टार्टिंग, क्योंकि ये बेसिक है जो सेल साइकिल में इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों अगर आपको मेरा ये समझाना अच्छा लगा हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग विथ कंसंट्रेशन।